जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। ऐसे लोगों को जूता से मारना चाहिए, जूता से, कुत्तों को जूता से मारना चाहिए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ऐसे लीडरों को। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय मऊ सदर में हूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष साहब, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, राज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनिल जी, हमारा सवाल है कि जो विजय शाह बोले हैं देश की शेरनी को, तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, विजय शाह, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, ये सब भाजपा के लोग। एक गैंग है, गोल, जिसको कहते हैं कि एक गोल होती है, गैंग होती है, फलाना गैंग का मालिक फलाना गैंग का मालिक। ये लोग किसी मामले को डाइवर्ट करने के लिए, इनके गोल के लोग देश के प्रति, संविधान के प्रति या किसी चीज के प्रति एक किसी के कहने पे कोई न कोई बयान देते हैं। विजय शाह कोई अपने मन से नहीं दिए हुए बयान, एक किसी न किसी के कहने पर ही, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कहने पर या वरिष्ठ लोगों के कहने पर ही वैसा बयान दिया है। क्योंकि सोफिया एक मुसलमान है। उस महिला को सैल्यूट करता हूँ, जिस महिला ने पूरे देश में, क्या और सैनिक नहीं थे, और मेरे देश में जमात सैनिक नहीं थे, और कास्ट के लोग नहीं थे, लेकिन बात करनी होती है तो बड़े बड़े लोग आते हैं। लेकिन अगर युद्ध करना होता है तो हमारे देश में आज बहुत पहले से इतिहास में दर्ज है कि या तो यादव या मुसलमान, यही दो कौम सबसे पहले खड़ी होती है। संजोग था कि उस दिन सोफिया जी को कमान सौंपी गई, कर्नल सोफिया जी को कमान सौंपी गई। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा किया। तो ये लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये नागवार लग रहा है कि उस मुसलमान की बड़ी तारीफ हो रही है, पूरे देश में तारीफ हो रही थी, सारे लोग उस महिला को सलाम कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तकलीफ होना शुरू हुआ तो ये लोग जो है कि कुछ ना कुछ बुलवा देंगे ताकि मामला डाइवर्ट हो जाए। तो अनिल जी को वो बोल रहे हैं कि हमारा वीडियो को कट ट्विस्ट किया जा रहा है, वो गलत है। चूँकि बीजेपी वाले बीजेपी के IT सेल वाले कटपीट वाले हैं, वो तो खुद पहले से ही कटे पीटे हैं। वो दूसरे की वीडियो के एडिट करके इधर उधर करते हैं, इसलिए अपनी वीडियो जब फंस जाते हैं तो फिर माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद कहते हैं कट पीट गया, मेरा बयान सही नहीं दिखाया गया। तो क्यों गिड़गिड़ा रहा है मीडिया में? माफ़ी भी तो मांग रहा है। ऐसे लोगों को जूता से मारना चाहिए, जूता से, कुत्तों को जूता से मारना चाहिए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ऐसे लीडरों को। लेकिन अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। अरे, हाईकोर्ट ने कहा है कि उसके ऊपर 24 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया जाए। 36 घंटे होने वाला है, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, और इस्तीफा क्या दिलवाएंगे? वहाँ तो चोरों की मंडली है ना, तो कैसे इस्तीफा देंगे? वो वॉशिंग मशीन में धुले हुए लोग हैं। पूरे देश में आप देखें, जितने भ्रष्टाचारी हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचारी केवल भारतीय जनता पार्टी में हैं। और भ्रष्टाचारी इसीलिए रखे जाते हैं, भ्रष्टाचारी क्यों भाजपा में जाते हैं, भ्रष्टाचारी क्यों रहते हैं? क्योंकि सरकार उनका बचाव करती है। अब वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमसे कोई गलती होगी तो ये उल्टा सीधा बयान देकर मामले को डाइवर्ट कर देंगे। वो मध्य प्रदेश में 20-25 साल से शासन में है सब। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ की जनता जो जाता है वो देखता है। देश की जनता नहीं जान पाती कि किसी प्रदेश में क्या हो रहा है। मणिपुर की जनता ही बताएगी मणिपुर का हाल, यूपी की जनता ही बताएगी यूपी की हाल। आज देख रहे हैं यूपी में बहुजनों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है, सबसे ज्यादा किसी पे अत्याचार हो रहा है तो बहुजनों पर हो रहा है। 2 नंबर पर अन्य छोटी जातियां हैं, और गिने चुने किसी अन्य बिरादरी पर, अन्य कास्ट पर घटना हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित को किसी को किया जाए तो बहुजनों को किया जा रहा है, और अंबेडकर जी को टारगेट किया जा रहा है। और जब मौके की बात आती है तो अंबेडकर जी पर माला लेके पहुंच जाएंगे, दूसरे दिन माफ़ी मांग लेंगे। तो माफ़ी भी रहे, जन्म से माफ़ी भी रहे, आज कोई नई बात थोड़े है। ये तो अंग्रेजों से भी माफ़ी मांगे थे और आज वही अंग्रेज हैं। आज अंग्रेज गए कहाँ हैं? अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके दूसरे वाले अंग्रेज यहाँ रह गए और देश को लूट रहे हैं। जहाँ मर्जी देखे, जो मर्जी से बोल दिया और फिर माफ़ी मांग लिया।
सोफिया जी मुसलमान हैं, लेकिन बहादुर बेटी है। 9 जगह टारगेट करने को कहा गया, उसने 21 जगह टारगेट किया। एक भी जान माल का खतरा कहीं गलत जगह नहीं, जनता के बीच में नहीं गिराया जिससे कि जान माल का खतरा हो। आतंकवादियों को मारा, इसके लिए उसको सैल्यूट है। वो ऐसी शेरनी देश में होनी चाहिए, लेकिन ये लोग उसको भी नहीं छोड़े। बताइए कौन किस भाषा का प्रयोग किया ऐसा? अगर जनता के बीच में आता तो जनता उसको जवाब देगी। आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, जवाब जनता देगी। लेकिन ये सब अपने मन से कुछ नहीं, सब टारगेटेड है। जैसे हमारे यहाँ मैं एक वीडियो देखा हूँ, शायद आप ही का चैनल था, ओम प्रकाश राजभर के बेटे की थी वीडियो। उसी तरह से अखिलेश जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की बेटियों के नाम से, बेटों के नाम से फर्जी आईटी सेल वाले, बीजेपी वाले कहते हैं कट पीट ना, तो फर्जी आईटी सेल वाले का आईडी बना करके और केवल किसी विपक्ष को बदनाम करो। कैसे विपक्ष बदनाम हो? तो जनता अब धीरे धीरे, पूरे देश की जनता जाग चुकी है, जान चुकी है, अब इनकी दाल गलने वाली है नहीं। और जो बचा खुचा सम्मान था, वो सिलेंडर करके काम खत्म कर दिया। अगर युद्ध करना था तो सिलेंडर नहीं करना था, नहीं तो जनता को मरवाने से क्या फायदा है? जनता को जब मरवा लिए, क्या देश की जनता जानती है केवल आतंकवादी मरे हैं? जितना आतंकवादी मर रहे हैं उससे कहीं कम देश की जनता नहीं मरी है उस युद्ध में। उस युद्ध में देश की जनता भी मरी है और आतंकवादी भी मरे हैं, और सेना के जवान, 20 सेना के जवान मर गए हैं। कई ठो यादव थे, कई ठो मुसलमान थे, कई ठो अपर कास्ट थे, कई अनुसूचित थे। उसमें 15 में 8 यादव हैं, 3 मुसलमान हैं। जोड़ लीजिए परसेंट, सबको तो हिस्सा चाहिए, हर चीज में हिस्सा चाहिए, तो उसमें भी हिस्सा चाहिए ना। ये सब गलत है, जितना भी ये लोग कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को बेचना चाहते हैं। आखिरी सवाल है कि अभी जो बब्बन सिंह रघुवंशी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, बलिया के नेता जो चीनी मिल के चेयरमैन है एक महिला के साथ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो तो उनके कल्चर में, भाजपा वालों के कल्चर में है। एक वीडियो अभी तो जारी, बहुत वीडियो इससे पहले जारी हुए हैं। कोई कहीं ठुमका लगाता है, कोई कहीं ठुमका लगाता है, कहीं कोई कुछ अश्लील हरकत करता है, और कोई बाद में बताता है कि मैं फला का रिश्तेदार हूँ। अरे वो तो कह रहा है कि दयाशंकर सिंह का रिश्तेदार हूँ, तो अपने तो गया सनम दयाशंकर को भी ले डूबा। अरे भाई, अगर वीडियो बनती, कटिंग होती तो कुछ भाग कटता, जिसमें साफ दिख रहा है कि बब्बन सिंह क्या कर रहे हैं। अरे अब सम्मानित पद पे थे, 70-80 साल उम्र है, और उसके बाद उनकी ये स्थिति है कि महिला के साथ अभद्रता कर रहे हैं, उसके साथ अभद्रता कर रहे हैं। हम तो ये जाने कि महिला है वो, चाहे किसी भी कौम की हो, किसी तरह की हो। अब उसके साथ जो अश्लील हरकत कर रहे हैं तो एकदम निंदनीय है, एक घोर निंदनीय है। और ये जो नाटक कर रहे हैं कि केतकी सिंह फलाना सिंह, तो भाजपा में आपस की लड़ाई बहुत चरम सीमा पर है। ये लोग अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी का गला रेत देंगे। तो बोल रहे हैं कि केतकी सिंह के पति वीडियो को वायरल कराना कि हमारा टिकट 2027 में न मिले क्योंकि मैं दावेदार हूँ। इसका मतलब वो मान चुके हैं कि वीडियो सही है, गलती से उनके पास पहुंच गई तो उसको वायरल कर दिए। तो आज के ज़माने में कौन चूक रहा है? अगर कोई गलती करता है तो मोबाइल का ज़माना है, कैमरा हर हाथ में है, कोई न कोई तो वायरल कर देगा। गलत करेंगे तभी वायरल करेगा, अगर हम गलत नहीं करेंगे तो वायरल कैसे कोई करेगा? उन्होंने गलत किया, वायरल किया है, देश और प्रदेश की जनता सब देख रही है। भाजपा वाले उसी लायक हैं। तो वो अनिल जी, हमारा आखिरी सवाल कि बेटी बचाओ का नारा गया कहाँ? अरे भाई, तो उसी में कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, उसी में लोग कहते हैं। भाजपा के नेताओं के लिए एक सब नारा सब बेकार है। हर जगह लिखा रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उल्टा करते हैं सब। वो केवल दिखाने के लिए दांत अलग है, खाने के उनके दांत अलग है। एक नेता की बात है, बीजेपी के सैकड़ों नेताओं, यूट्यूब पर देखिए सैकड़ों नेता मिल जाएंगे जो रंगरेलियां बनाते हुए मिल जाएंगे, साधु संत तक भी मिल जाएंगे। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले बहुत नेता मिलेंगे जो दिन में कुछ और बोलते हैं, रात को कुछ और करते हैं, मुंह से कुछ और कहेंगे, पीठ पीछे कुछ और कहेंगे। तो ये सब वैसी उसी कटघरी के हैं, नाच देखते हैं, गलत काम करते हैं, और दिन में पीठ थपथपाते हैं, क्रिस टाइट करके चलते हैं, कहते हैं हमसे बड़ा नेता कौन, हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन, और करते हैं। तो ये सब गंदे पहले से लोग हैं।
ये लोग गंदे लोग पहले से हैं। इन लोगों की सफाई से कोई काम चल रहा है, जनता जान चुकी है, इस सफाई का कोई मतलब नहीं है। अब वो टिकट के लिए करे या टिकट के लिए करे, टिकट की लाइन में बहुत उनके जैसे हैं। दयाशंकर सिंह भी वैसे ही आए थे जैसे ये आए हैं। केतकी सिंह भी वैसे ही आई थी जैसे दयाशंकर सिंह आए थे। आप नहीं जानते दयाशंकर सिंह किस महिला की वजह से आए थे, और उसमें जिस महिला की वजह से आए अपनी पत्नी को अभी नहीं हुए, तो किसका होंगे लोग? ये किसी के हैं नहीं, सिर्फ उनका होना चाहिए। वो कैसे हाईलाइट हो जाए, कैसे ऊपर पहुंच जाए, कैसे माल कमा लें, बस उनका वही नेचर है। ठीक है, राज तक न्यूज़ चैनल को समय दे बहुत 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 धन्यवाद। बता दें कि अनिल यादव जी हैं सपा जिला उपाध्यक्ष मऊ। कहना कि भाजपा का कल्चर है, जैसे बब्बन सिंह रघुवंशी जी का वीडियो वायरल हुआ, चाहे विजय शाह जी का जो एक तरह से कहा जाए कि देश की शेरनी का अपमान की बात कही जा रही है। यानी ये बोल रहे हैं कि भाजपा का कल्चर ही है, देश बस दिखाने के लिए राष्ट्रभक्ति की बातें ये लोग करते हैं। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।